2,33,799 इन आ सिंगल मंथ कि मेरी माशाल्लाह से सेल है। तो अगर आप भी इसी तरह सेल जनरेट करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं किस तरह से जनरेट किए, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और आप जैसा कि जानते हैं कि मैं एज़ अ यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक इससे पहले गेस्ट पोस्टिंग की स्किल पे इंटरनेट से काम सीख के तो अर्निंग की थी। तो मैंने जो भी गलती की थी वो मैंने बना के पोस्ट कर दी थी कि अगर आपसे भी कोई बंदा मेरा बहन या भाई ये काम कर रहा है तो ऐसी गलती ना करिएगा। तो माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो आप लोगों ने नोट किया होगा मैंने एक कोई भी वीडियो नहीं बनाई, इसी वजह से नहीं बनाई क्योंकि मैं एक नई स्किल सीखने के लिए मसरूफ़ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने ये एक शॉपिफ़ाई पे अपना स्टोर बनाया। आपने काफ़ी ज़्यादा वो शाहिद अनवर जो गरीबों गरीबों बोलता है, ये आपने ड्रॉप शिपिंग के बारे में सुना होगा, ई कॉमर्स के बारे में सुना होगा। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना एक ऐसी स्किल बंदे के पास होनी चाहिए कि वो हाईली डिमांड हो, कि ऐसी स्किल हो जो आपके खुद के लिए भी काम है, खुद के बिजनेस के लिए भी। तो फिर उसके काफ़ी मैंने सोचने के बाद मैंने कहा कि क्यों ना एक ऐसी स्किल का वो आगाज़ किया जाए, सीखी जाए, जो मतलब कि अगर मुझे क्लाइंट ना भी मिले तो वो मेरे अपने बिजनेस के लिए काम आ सके। तो पहले मैंने वेबसाइट क्रिएट वगैरह करके करना सीखी कि किस तरह से वेबसाइट बनाते हैं एफिलिएट, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म काम चलना था कि उस पर आर्टिकल लिखो और काफ़ी ज़्यादा जो है ना उस पर आपने वो फाइंड करने हैं, कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। तो वो एक लंबा चक्कर था, उस पर 5-6 महीने की मेहनत चाहिए थी। तो मैंने कहा ये तो फिर उस पे महीना 2 महीने मेरे वेस्ट हुए। वो सारी स्किल मैंने सीख ली, लेकिन उस पर जब काम करने लगा तो मुझे पता लगा ये काम बहुत उसका लॉन्ग टर्म है। फिर मैं ऐसा काम एक बिज़नेस चाह रहा था। मैंने कहा जो मैं आज से ही शुरू करूँ उसके मुझे रिज़ल्ट आना शुरू हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, आपको साथ साथ दिखाते भी हैं कि किस तरह से। तो ये आप मेरी देख सकते हैं, ये इस मंथ की है और 3 मार्च को मैंने कैंपेन लॉन्च की थी फर्स्ट अपनी, और जो कि मैंने 7 मार्च को सुबह बंद कर दी थी। तो ये देखें आप, 3 मार्च को मेरी 21,300 सेल थी। उसके बाद 4 मार्च को 32,500, फिर 20,000, फिर 25,000। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक और कैंपेन रन की 14 मार्च को। 14 मार्च को सात 7,500, 15,000। ठीक है, 28,500, फिर 44,200 माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ की जो ये से मैं इस मंथ की आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, 3,30,227 टोटल शेयर थी, ऑर्डर आए थे। उसमें से ये मेरे माइनस हो गए थे, जो कैंसिल हो गए थे। मतलब कि राउंड अबाउट कहना सिर्फ इस मंथ की, जो कि मैंने इन दिनों में सिर्फ कैंपेन रन की है, उसकी 2,33,799 रुपये की मुझे सेल आई है। तो बहुत खुश भी हूँ, और मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए ये भी चीज़। तो बेसिकली जो है ये इसको मैं आपको ना रिफ़्रेश भी करके दिखा देता हूँ। कुछ लोग ये ना समझें कि ये कोई फेक कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है फेक काम तो किया नहीं है कभी। जो चीज़ मेरे साथ होती है मैंने अपने दोस्तों के साथ किया करता हूँ। ये मैंने रिफ़्रेश कर दी, ये आपके सामने आ गई। अब मैं इस पे दिखाता हूँ आपको ऑर्डर्स। ठीक है, मैंने तो पूरी रिपोर्ट बनाई, चलो मैं वो भी आपको ये देखें, ये जी ऑर्डर्स आ गए जिन जिन बंदों के हैं। ठीक है, अब मैं इनके मतलब हर इनका एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो उसके अलावा फिर ये देखें, अब ये आपने काफ़ी ज़्यादा ऐड देखे होंगे कि 2 लाख 33 हज़ार इतनी सेल जनरेट करें, हमसे कोर्स बाय कर लें। मैं नहीं कहूँगा कि आप पेड कोर्स बाय करें या ना करें, लेकिन मैं कहूँगा कि फ्री में भी ये नॉलेज आप सीख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अपना एक स्टोर बिल्ड करना है, उस पर एक ही प्रोडक्ट लिखना है। आपने जब ऐड चलाना है तो आपने ऐसी ऑडियंस फाइंड करनी है कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक नेल ट्रिमर सेंड कर रहे हैं या कोई कुकिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट जो है ना सेल कर रहे हैं, तो आपने ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है जो ऑलरेडी कुकिंग में इंटरेस्टेड हो। तो ज़ाहिर सी बात है जो लोग कुकिंग में इंटरेस्टेड होंगे उनको ही आप अपने ऐड दिखाएंगे। या कि मिसाल के तौर पे आप एवं किसी को ऐड दिखाएंगे तो वो आपके पैसे ज़ाया होंगे, आपको सेल नहीं आएगी। तो ये मार्केटिंग है किस्म की लाती है, डिजिटल मार्केटिंग। अब इस स्किल के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। मतलब कि अगर आप गैस पोस्टिंग का काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, आपको अगर अपने आप की सर्विस सेल ही करना नहीं आती तो सर्विस का कोई फ़ायदा नहीं है। कितने लोग इस तरह नाकाम हुए हैं। लेकिन ये एक ऐसी स्किल है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक अपना स्टोर किस तरह से लॉन्च करना है। स्टोर प्रोफेशनल ना भी हो तो चलेगा, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट उठानी है, उसका अपना स्टोर जो बिल्ड किया होगा, घंटे में एक स्टोर बिल्ड हो जाता है। उसमें आपने वो लिस्ट करना है। ठीक है, लिस्ट करने के बाद आपने उसके ऐड चलाने हैं। ऐड चलाएंगे, आपके पास ऑर्डर आएंगे, आपने डायरेक्ट फ़ोन उठाना है। फ़ोन उठा के, जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये आपका ऑर्डर आया था हमारे एक ऑनलाइन स्टोर पे, आप ही ने प्लेस किया? जी मैंने किया।
बस ठक कन्फर्म उसको करके अब बाज़ औक़ात इनकम्प्लीट एड्रेस होता है, आप उससे हाउस नंबर पूछ के तो आपने सप्लायर को देना है। सप्लायर अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहिए, इट्स कॉल्ड अ ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार ये ड्रॉप शिपिंग हराम है तो हमारे उसके लिहाज से तो आप फिर ई कॉमर्स शुरू करें। ई कॉमर्स में होगा कि मतलब आप मार्केट में जाएँ, किसी भी मोबाइल का कवर हो गया या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो आप समझते हैं कि ये बिक सकती है, आपने वो प्रोडक्ट मार्केट से उठा लेने हैं। मार्केट से उठाने के बाद आपने उसको अपने स्टोर पे उसके पिक्चर्स खींच के लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद जो है वो आपने करना है। तो आइए लैपटॉप की स्क्रीन पे भी चलते हैं, साथ साथ आपके ये ना दिमाग के ऊपर से बातें गुजर रही हैं तो दिखाते हैं। अच्छा। अच्छा, सप्लायर जो है ना काफ़ी ज़्यादा हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, 2-3 ही हैं पाकिस्तान में बड़े। तो मतलब मैंने 2 सप्लायर के साथ काम किया, तो मुझे उन 2 में से ना दूसरे का नाम नहीं लूँगा, जो मुझे अच्छा लगा वो ये लोकल बाबा लगा, ठीक है? इनका थोड़ा ना क्योंकि जो कस्टमर को है ना वो ये खुद डील करते हैं। ऐसा एक और है, वो कहते हैं कस्टमर को आपने खुद डील करना। तो अब हम कैंपेन भी चलाएँ, कस्टमर को भी डील कर रहे हैं। ठीक है, बंदों की और बड़ी मसरूफियात होती हैं। तो मुझे ये लोकल बाबा इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये कस्टमर को खुद ही डील कर रहा होता है। अब ये इनके पास देखें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ये मैंने एक इनके भी निकाली हुई थी। तो इसमें अभी नेट स्लो हो गया। ये देखें, ये इनकी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब ये किचन में चले जाते हैं। ठीक है, किचन में हम गए तो ये देखें, ये इनके प्रोडक्ट्स आ गए काफ़ी। इसमें से ये प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं। ये वेजिटेबल कटर है, ठीक है? अब ये कितने का दे रहे हैं? 1700 रुपये का। 1700 रुपये में इनके 216 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं ऑल पाकिस्तान। अब 1700 में डालें जी 1916 रुपये ये होगी इनकी प्राइस जो उनके कस्टमर के डिलीवर होगी। अब हमने इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है? आपने सिंपल, ये आपको पता लग गया 1900 में प्रोडक्ट कस्टमर के घर पहुंच जाएगा। आपने ये इसकी ये देखें, पिक्चर्स भी इनकी आ रही है, ठीक है? ये इनका नाम आ रहा है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। आपने सिंपली इसको अपने शॉपिफाई के स्टोर पे इसको लिस्ट करना है यहाँ से डाउनलोड करके। उसके बाद ये मतलब आपको पता लगे 2000 में कस्टमर के घर पहुंचेगी। आपने क्या करना है, इसकी ना ऐड चलानी है। ऐड चलाने के लिए आप इसका रखेंगे 500 रुपये बजट। 500 रुपये रखेंगे तो ये 2500 रुपये हो गया। आपने इसको सेल करना है 3000 का। अब वो जो 500 रुपये आपके खर्च होने के बाद एडवर्टाइजमेंट में आपको एक सेल आएगी तो उसके 500 रुपये आपको बचेंगे। अब लगी समझ कि मतलब ये 3 लाख की मैंने अगर सेल किया तो 3 लाख मेरी जेब में नहीं गया, उसमें से मेरा कमीशन है थोड़ा बहुत। तो ये इट्स कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। अब इसमें से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 14 मार्च को जो कंपेन चलाई थी उसमें मेरी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो थी 1213 रुपये थी। इसमें अब व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर आते हैं, आप अपनी कंपेन पे लिखेंगे व्हाट्सएप नंबर तो आपको व्हाट्सएप पे भी रब्ते लोग करेंगे। तो अब ये देखें, इसमें मुझे 3 ऑर्डर मिले थे और 1213 रुपये जो थी ना मेरी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट थी। इसमें मुझे देखें 3 ऑर्डर मिले थे और मेरी जो सेलिंग प्राइस थी 2500 रुपये थी। अब ये 3 ऑर्डर थे, उसमें से 1800 रुपये सप्लायर ने कार्ड लेना था, पीछे मुझे 700 रुपये बचने थे। अब ये 3 ऑर्डरों का जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ गया 2800। अब 2800 में से मतलब 1214 रुपये जो है मेरी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी है वो भी मैंने माइनस करनी है। उसके बाद मेरे पास बचे 1587। अब ये मेरा प्रॉफिट था। लेकिन क्या हुआ, जब मेरे ये तीनों पार्सल डिलीवर हुए तो उसमें से एक रिटर्न हो गया। जब आपका एक रिटर्न होगा तो -300 रुपये आपके प्रॉफिट में से माइनस होंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये मेरा 1287 प्रॉफिट बना। इसी तरह फिर ये 15 मार्च को मेरा इस तरह 1200 रुपया बना। अब क्योंकि सच में बड़ी ताकत है, लोग सिर्फ बताते हैं प्रॉफिट, हम बताएंगे लॉस भी। अब ये देखें, ये मतलब कि मैंने एक अपने दोस्त से इन्वेस्टमेंट ली थी तो उसका मैंने सारा लिखा हुआ। अब ये 17 मार्च को जो था ना मैंने 2736 रुपये खर्च किए। उसमें से 1 2 3 4 ऑर्डर आए, ठीक है? टोटल प्रॉफिट बना 2800। अब 2800 में से मतलब कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की मेरी 2736 रुपये थी। तो जब मैंने माइनस की तो 64 रुपये पीछे बचे। तो उसमें से जब वो एक रिटर्न हुआ तो मेरे 300 हो गए। तो इसमें मुझे कितना लॉस हुआ? -236। अब ये फिर मैंने 18 मार्च को कंपेन चलाई, इसमें सेल आ गई। सेल लाना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, मैं इंशाल्लाह आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगा, ठीक है? उसमें देखें 189 आ गई। तो अब इसमें भी मैं लॉस में जाऊंगा। इसमें भी मेरा कितना प्रॉफिट बनना है? 840 एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के बाद। इसमें एक रिटर्न हो गया। लेट्स सी, अल्लाह करे ये सारे डिलीवर हो जाएंगे आज इंशाल्लाह। मैं इसको हाँ, ये जो मोहम्मद दानिश है इन्होंने भी रिटर्न कर दिया। तो मतलब इसमें क्या है कि हो सकता है प्रॉफिट में जाऊँ या लॉस में। लेकिन फिर मैंने इस पर गेम खेली बड़ी। मैंने इस पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है ना 8842 रुपये एक दिन की लगाई। तो मुझे तकरीबन 7,700
758 प्रॉफिट इसमें बन सकता है। लेकिन अभी ये कोई डिलीवर नहीं हुए, कुछ रहते हैं, तो ये जब डिलीवर होंगे तो उसके बाद ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि इसमें आपने एक अपना एक स्टोर बिल्ड करना, उसमें कोई भी एक या दो प्रोडक्ट ऐड करें, ठीक है, उसकी आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, टेस्ट करना है कि किस प्रोडक्ट में आपकी जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो कम आ रही है, उसको आपने उस पर डेली बजट 500 है तो उसको 1000 कर देना, 2000 कर देना, वो जितनी आप जितना कमाना चाहिए। एक ऐसा बिजनेस है इस पर आप जितना कमाना चाहें कमा सकते हैं। तो उसके अलावा इसमें देखें सप्लायर बहुत है। अब ये है हॉट एंड विनिंग, ये HHC है, ठीक है। इसके इनके पास भी ये देख लें कितने प्रोडक्ट हैं, ये सारे आपको होलसेल प्राइस में मिलेंगे, आपने जस्ट सेलिंग करनी है। उसके बाद मैंने आपको अपने ऑर्डर भी दिखा दिए। तो उसके बाद आप जो है ना, इसमें इतनी कोई लंबी कहानी नहीं है। इंशाल्लाह जो है ना आपको इस का कोर्स मैं इंशाल्लाह लॉन्च करने लगा हूँ, उसमें आपको बताएंगे जी किस तरह से हमारा स्टोर 1 घंटे में आपका एक स्टोर तैयार रेडी हो जाता है। स्टोर रेडी करना, उसके बाद आपने एक ऐड वीडियो बनानी है तकरीबन 3 से 4 अच्छी सी, उसको आपने ऐड कर देना है, टेस्टिंग करनी है कौन सी वाम का क्या इंटरेस्ट है और क्या उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, प्रोडक्ट बिकने के काबिल है भी कि नहीं। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। और इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, इसमें आप मार्केटिंग सीखेंगे, आप कोई भी चीज़ स्किल हो या कोई भी चीज़ हो वो बेचना किस तरह से। अब सबसे बड़ा मसला आता है हम लोगों के, वहाँ वीडियो एडिटिंग सीख लेती है, गेस्ट पोस्टिंग का काम सीख लिया, कुछ भी सीख लिया, लेकिन जब तक आपको अपनी सर्विस सेल करना नहीं आएगी तो उस सर्विस का क्या फ़ायदा। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि शॉपिफाई का स्टोर किस तरह से क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट सिंगल सिंगल वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको पूरा कोर्स बता दूंगा, या मैं 1 2 3 ही जो है ना लॉन्ग वीडियो, जिस तरह स्टोर क्रिएशन है उसकी एक वीडियो होगी, उसके बाद किस तरह से फेसबुक पे आपने पेज बनाना है या टिकटॉक पे अपना किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है, पिक्सल किस तरह सेटअप करना है, तो वो इस तरह करके 3 4 ही वीडियो में इसको मैं लपेट दूंगा। तो उसमें से ये होगा, आपको कोई भी अपनी स्किल है, जैसे गैस पोस्टिंग की स्किल है, आप लिखें जी गैस पोस्टिंग, ठीक है, विद USA ट्रैफिक, उसका आपने एक पेज बना देना, पेज बना के उसको एडवर्टाइज करें तो इतने क्लाइंट आएंगे कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। वो लेकिन वो यही है कि जब मार्केटिंग आपको आती होगी, तो मेन चीज़ जो है वो आजकल के दौर में मार्केटिंग है। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कहते हैं यार हम ई कॉमर्स की तरफ नहीं जा सकते, आप ये एक ऐसी स्किल है, ये हॉट चल रही है, ठीक है, इसमें मतलब क्या है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ये क्लाइंट भी ज़्यादा हैं, ठीक है, और बेचने वाले भी कम हैं। तो ये आप स्किल सीखें बिस्मिल्लाह करके। और तो मिलते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह। इसका मैं तरतीब से कोर्स जो है मैं तैयार करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।